उत्तराखंड, जिसे देवभूमि के नाम से भी जाना जाता है, अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ विशाल पर्वत श्रृंखलाएं और हरे भरे मैदान हैं, जो इसे एक अद्वितीय दृश्य बनाते हैं। यह भूमि अपनी समृद्ध परंपरा और संस्कृति के लिए जानी जाती है। उत्तराखंड का पौराणिक महत्व भी इसे एक विशेष स्थान बनाता है। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता और सांस्कृतिक धरोहर इसे पर्यटकों के लिए एक आकर्षक गंतव्य बनाती है। मां राकेश्वरी मंदिर कई रहस्यों से भरा हुआ है। यह मंदिर एक महत्वपूर्ण काली तीर्थ स्थल है। मंदिर का प्रवेश द्वार भव्य और आकर्षक है। यह मंदिर प्राचीन इतिहास और संस्कृति का प्रतीक है। राकेश्वरी मंदिर के अंदर का दृश्य। मंदिर के अंदर शिव मंदिर स्थित है। मंदिर के अंदर हनुमान मंदिर भी स्थित है। शिव और हनुमान मंदिर की उपस्थिति से यह स्थान और भी पवित्र हो जाता है। मदमहेश्वर मंदिर एक पवित्र क्षेत्र में स्थित है। यह क्षेत्र द्वितीय केदार के रूप में प्रसिद्ध है। मदमहेश्वर की प्राकृतिक सुंदरता अद्वितीय है। यह स्थान आध्यात्मिक शांति प्रदान करता है। मंदिर का उदक एक पवित्र जल है जो मंदिरों में पाया जाता है। यह माना जाता है कि इस जल में कई औषधीय गुण होते हैं। कहा जाता है कि यह शरीर के कई रोगों को दूर करने में सहायक होता है। उदक का सेवन धार्मिक अनुष्ठानों और स्वास्थ्य लाभ के लिए किया जाता है। यह जल मंदिरों में शुद्धता और श्रद्धा के साथ तैयार किया जाता है। इसलिए मंदिर का उदक भक्तों के लिए एक महत्वपूर्ण और पवित्र तत्व है। पौराणिक कथाओं में चंद्रमा की 27 पत्नियों का वर्णन है। इनमें से रोहिणी चंद्रमा की सबसे प्रिय पत्नी थी। चंद्रमा का रोहिणी के प्रति अत्यधिक प्रेम अन्य पत्नियों को नाराज करता था। यह कहानी चंद्रमा के प्रेम और रिश्तों की जटिलता को दर्शाती है। रोहिणी के प्रति चंद्रमा का विशेष स्नेह अन्य पत्नियों के बीच ईर्ष्या का कारण बना। यह पौराणिक कथा प्रेम, ईर्ष्या और रिश्तों के महत्व को उजागर करती है। पौराणिक कथा के अनुसार रोहिणी अपने पिता दक्ष के पास जाती है। दक्ष और अन्य रानियां चंद्रमा को क्षय रोग का श्राप देते हैं। यह श्राप चंद्रमा की चमक को कम करने का कारण बनता है। इस घटना का वर्णन पौराणिक कथाओं में मिलता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार चंद्रमा को क्षय रोग हो गया था। इस रोग से मुक्ति पाने के लिए चंद्रमा ने मां भगवती की तपस्या की। तपस्या का उद्देश्य मां भगवती को प्रसन्न करना और उनसे स्वास्थ्य का वरदान प्राप्त करना था। यह कथा चंद्रमा के समर्पण और आस्था को दर्शाती है। पौराणिक कथा के अनुसार मां भगवती चंद्रमा की तपस्या से प्रसन्न हुई। चंद्रमा को एक श्राप मिला हुआ था जिससे वे मुक्ति पाना चाहते थे। मां भगवती ने चंद्रमा की तपस्या को स्वीकार किया। उन्होंने चंद्रमा को श्राप से पूरी तरह मुक्ति नहीं दी, बल्कि आंशिक मुक्ति का वरदान दिया। यह वरदान चंद्रमा के लिए एक बड़ी राहत थी और उनकी तपस्या का फल था। चंद्रमा की कलाएं चंद्रमा के दृश्यमान आकार में चक्रीय परिवर्तन है। ये कलाएं चंद्रमा की पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा के दौरान सूर्य के सापेक्ष इसकी स्थिति के कारण होती हैं। पूर्णिमा के दौरान चंद्रमा पूरी तरह से प्रकाशित होता है और सबसे चमकीला दिखाई देता है। अमावस्या के दौरान चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच होता है और दिखाई नहीं देता है। मां राकेश्वरी को क्षय रोग टीबी को दूर करने वाली देवी के रूप में पूजा जाता है। यह मान्यता है कि उनकी आराधना से क्षय रोग से मुक्ति मिलती है। उनकी प्रतिमा विशेष रूप से इसी उद्देश्य को दर्शाती है। भक्तगण उनसे स्वास्थ्य और कल्याण की प्रार्थना करते हैं। मां राकेश्वरी की कृपा से रोगों से छुटकारा मिलता है, ऐसा माना जाता है। यह दृश्य रांसी गांव का है, जो गढ़वाल क्षेत्र में स्थित है। रांसी गांव अपनी शांत और सुंदर वातावरण के लिए जाना जाता है। यह गांव गढ़वाल की प्राकृतिक सुंदरता का एक अद्भुत उदाहरण है। रांसी गांव पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है, जो शांति और प्रकृति की तलाश में है। राकेश्वरी देवी मंदिर का निर्माण पेगोडा शैली में किया गया है। इस मंदिर का समय
समय पर जीर्णोद्धार होता रहा है। पेगोडा शैली की वास्तुकला में बहुस्तरीय टावर होते हैं। जीर्णोद्धार का अर्थ है मंदिर की मरम्मत और नवीनीकरण करना। यह मंदिर की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत को बनाए रखने में मदद करता है। मंदिर के अंदर मां अंबिका की सौम्य प्रतिमा विराजमान है। प्रतिमा का शरीर सिंदूर से लाल रंग का है। मां के 3 नेत्र हैं जो ज्ञान और शक्ति का प्रतीक है। प्रतिमा प्रकाशित माणिक्य मुकुट से सुशोभित है। यह दृश्य मां अंबिका की दिव्य और शांत छवि को दर्शाता है। देवरा यात्रा एक लंबी यात्रा है। यह यात्रा नंदा राजजात यात्रा के समान है। दोनों यात्राओं में कई समानताएं हैं। यह यात्रा उत्तराखंड में होती है। यह यात्रा धार्मिक महत्व रखती है। स्थानीय लोग इस यात्रा में भाग लेते हैं। स्थानीय लोगों की गहरी श्रद्धा के कारण इस मंदिर ने दुनिया में एक विशेष पहचान बनाई है। यह मंदिर अपनी अद्वितीय सांस्कृतिक और आध्यात्मिक महत्व के लिए प्रसिद्ध है। मान्यता है कि यहाँ के उदक पवित्र जल से शरीर के कई रोग ठीक हो जाते हैं। इसीलिए दूर दूर से श्रद्धालु इस पवित्र जल को प्राप्त करने के लिए आते हैं। यह मंदिर न केवल धार्मिक स्थल है बल्कि स्वास्थ्य और कल्याण का भी केंद्र है।